So good morning everybody. Let's start with your exercise 6.7 जो आपके टोटली कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड है. सवाल ही नहीं उठता. ठीक है, लास्ट टू 6.6 एंड 6.7 अपना कॉम्बिनेशन वाला एक्सरसाइज था. फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, फाइंड एन की वैल्यू फाइंड करना आप अगर NC8 इजिकल टू NC12. क्या ऐसा कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा था क्या कि अगर दो कॉम्बिनेशन इक्वल होंगे तो क्या होगा? क्या हमने ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी? कल के लेक्चर याद करो जरा. ये देखो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे, when NCX is equal to NCY then either या तो x is equal to y हो जाएगा या फिर x plus y is equal to n होगा. एवरीवन याद है? ये देखो इधर वाली, ये वाली प्रॉपर्टी सेकेंड वाली. डन. तो चलो आ जाओ, कैसे सॉल्व करोगे? या तो x इज इक्वल टू वाई होगा. क्या 8 इक्वल टू 12 है? ना जी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, तो हम लोग एक जरूर कर सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू n, ये जरूर पुट कर सकते हैं. ठीक है, तब आप क्या करोगे, 8 प्लस 12 इज इक्वल टू n, मतलब n कितना हो जाएगा, देयरफॉर n विल बी 20. x इक्वल टू वाई क्यों नहीं किया? बिकॉज 8 और 12 कभी भी इक्वल नहीं होते हैं. 8 इज नॉट इक्वल टू 12 विच इज नॉट पॉसिबल. तो आप क्या यूज करोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू n. क्लियर है पार्ट? अगर एग्जाम में प्रॉपर्टी याद नहीं आई तो क्या करेंगे मैम? तो एक और फॉर्मूला है ना अपने पास में, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर. सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला है ये तो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेना, दोनों का आप एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हो. NC12 इज इक्वल टू NC n माइनस 12. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये NC8 इज इक्वल टू NCN माइनस 8. बट यारो तभी भी आपको लगेगा यार ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा. नहीं होगा, इसके बगैर नहीं होगा. ये क्वेश्चन में तो भी नहीं होगा. ठीक है, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ये प्रॉपर्टी याद रखने के. तो प्रॉपर्टी क्या था हमारा, NCX इज इक्वल टू NCY. जब ये n और n सेम होते हैं ना तब समझ जाना प्रॉपर्टी लगेगा. ऊपर का n और n सेम है, नीचे कुछ अलग है, तो हम लोग बोलेंगे या तो वो इक्वल है या फिर ये प्लस ये इज इक्वल टू ईयर ऊपर वाला पार्ट, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू ईयर ऊपर वाला पार्ट, दैट इज योर 20. क्लियर है? प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है. हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं होती है, वो मैं बताऊंगी आपको. दोनों मेथड बताने वाली हूँ. ठीक है, नाउ यहाँ पे आ जाओ. यहाँ पे क्या करोगे आप, क्या 3 इज इक्वल टू 2n प्लस 3. एक बार इसके इधर x इज इक्वल टू वाई से एक बार करके देखो. 3 इज इक्वल टू 2, एक मिनट, क्वेश्चन में यहाँ पे 23 है, ऊपर में 23 है. ठीक है, तो ये n और n सेम है, तो हमें समझ में आ गया x इज इक्वल टू वाई हो सकता है या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू n हो सकता है. तो 3 दिस 3 इज इक्वल टू योर, यहाँ पे 3n है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट था. देयरफॉर 3n इज इक्वल टू योर 2n प्लस 3. ठीक है, अभी ये इधर जाएगा तो आपको n हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू योर 3. डन एवरीवन, n इज इक्वल टू 3 आएगा. ठीक है, अच्छा एक और मेथड देखना, एक और मेथड देखना आप. यहाँ पे वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर. जहाँ पे बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा. 23CN इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन दिया 23C 2n प्लस 1, 2n प्लस 3 सॉरी, ये क्वेश्चन दिया आपका, और ये 3n है. ठीक है, अब इसको आप और भी कुछ तरह से सॉल्व कर सकते हो क्या? फर्दर रिड्यूस कुछ हो सकता है, इसको कर लो. इसमें ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला लगा दो, ये हो जाएगा आपका 23C 23 माइनस 2n माइनस 3 माइनस आर है, तो ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखोगे आप 23C 3n
अब इन दोनों को इक्वेट करोगे 3n इक्वल टू, मैडम फर्क क्या पड़ रहा है, डायरेक्टली अपन ने इक्वेट कर लिया तो आंसर इजी आ गया ना, यस और नो। 20 माइनस 2n 3n, ये हो जाएगा तुम्हारा 5n इज इक्वल टू 20, देयरफॉर n इज इक्वल टू 4। अभी ये समझ में आया ये n इक्वल टू 4 ये इन्होंने कहाँ से ला के दिया, कहाँ से ये लोग n इक्वल टू 4 ला रहे, इज दिस पॉइंट क्लियर। तो कोई भी मेथड से करो आपका आंसर सेम ही आएगा, बट ये जो फॉर्मूला लगाते हो ना, ये जब लगाते हो तो इसमें ध्यान रखना इन दोनों को NC n माइनस आर में कन्वर्ट नहीं करोगे, इसमें से कोई एक को ही कन्वर्ट करना है। तो ऊपर हम लोग ये मिस्टेक कर रहे थे, डियर, अगर ऊपर में भी हमने किसी एक को कन्वर्ट किया होता था, ठीक है, NC8 इज इक्वल टू NC12, NC n माइनस 12, NC8 8 is equal to n minus 12, therefore n is equal to 8 plus 12 is equal to 20, डन। कोई भी एक साइड में NC n माइनस आर वाला लगाना तो आंसर सही आएगा, ठीक है। दोनों साइड लगाओगे तो वो तो कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएगा, आंसर वैसे भी आएगा, ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा। बट जैसे यहाँ पे अगर आप बोलते हो कि मैडम हमें तो यहाँ पे भी लगाना है तो लगा लो ना, n माइनस 8 करो, अब सॉल्व करो क्या आता है। मैथमेटिक्स को ऐसे एकदम रिजिड बना के मत चलो कि ऐसा ही करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये n, लेकिन देखो ना ये n तो कैंसिल हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि एक ही साइड में आप NC n माइनस आर को पुट करोगे। तो ये जहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है तुमने वहाँ पे जाके लिख देना, कहाँ गया तुम्हारा वो NC n माइनस आर वाला, कहाँ बताया था मैंने आपको, हाँ ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखना वन साइड, एक ही साइड में यूज करना। क्या बोल रही हूँ, यूज ऑन ईदर ऑन LHS और RHS, इज दिस पॉइंट क्लियर। ये आपके लिए टिप्स हो गया, ये हमने गलती करी और फिर हमें समझ में आया कि भाई ऐसा ही करना चाहिए, यस और नो, क्लियर है। चलो, ये जितनी भी मिस्टेक्स होती है ना उसको प्लीज़ ऐसे कुछ बॉक्स बनाओ, कोई दूसरा कलर पेन नहीं क्लिक कराओ और वहाँ पे लिखो, ठीक है। मैथमेटिक्स ऐसे ही रिवाइज होता है। अगर आप सोचो कि आप एग्जाम मोमेंट पे सारी चीज़ें करोगे, अरे डियर करवा भी दूँ ना तो भी करने वालों को भी हिंट नहीं होता है कि अच्छा यार ये एक ही साइड करना चाहिए था, नहीं हिंट होता है, अच्छा को एग्जाम मोमेंट पे हिंट नहीं होगा। तो एटलीस्ट आपने ये वाली चीज़ों को लिखना चाहिए, टिप्स सारे, ताकि एग्जाम में आपकी कोई गलतियाँ ना हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, 21 सेम है क्या, ऊपर का सेम है क्या, इन दोनों को इक्वेट कर दूँ, कर दो। 6n इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, ये जगह तुम्हारा a स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी। अब ये इक्वेशन को फैक्टराइज करना, ज़रा मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आना चाहिए और प्लस करोगे तो -6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे मतलब 5 इंटू 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 5 आएगा, और जब आप इसको प्लस करोगे तो -6 आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर। तो आपके फैक्टर्स कितने हो गए, n माइनस 1 n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर्स हो गए। अरे बाबा, एक -5 और एक -1, ये दो फैक्टर्स आए, तो n माइनस 1 n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 1 n की वैल्यू 5। इज दिस पार्ट क्लियर, क्या ये पार्ट क्लियर है आपको, ठीक है। बट एक चीज देखना, जब आपने n को 5 पुट किया, n को 5 पुट करते हो आप, तो 21 6 इंटू 5 ये कितना हो गया, 21c 30। क्या कभी भी r ग्रेटर देन होगा 21 से, 21 में से ही तो आप सेलेक्ट करोगे कुछ चीज़ों को, r ऑब्जेक्ट्स को, n में से ही तो आप r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हो। कैन योर r बी ग्रेटर देन योर n, लिखोगे आप, सिंस r कैन नॉट बी ग्रेटर देन योर n, देयरफॉर n की जो वैल्यू है विल नॉट बी इक्वल टू 5। इज दिस पॉइंट क्लियर, n की वैल्यू 5 नहीं होगी, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर, 1 होगी। आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक हो गया आंसर, आपने n की वैल्यू 1 निकाल ली, आप आंसर छोड़ सकते हो। या फिर अगर एग्जाम में ज़्यादा टाइम है तो वापस से पुट करना NC n माइनस आर, कौन सा वाला,
एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, वो वाला फॉर्मूला वापस पुट करके वापस से कुछ एक और वैल्यू निकलेगी वो भी निकाल लेना मैडम। मतलब अरे बाबा देखना ज़रा यहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे है ना। हाँ और बता रही हूँ मैं, ठीक है। एक तो एन की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ तक क्लियर थे आप लोग। और एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, यहाँ पे आप बोलोगे 21C6N इज इक्वल टू 21C21 माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 5, मतलब 6N इज इक्वल टू 21 माइनस ए स्क्वायर माइनस 5। यस और नो? अब क्या हो जाएगा, ये दोनों का आपने इक्वेट किया, ये इधर जाएगा ए स्क्वायर प्लस 6N, और इन दोनों का आंसर क्या होता है, 20 में से 4 या 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तुम्हारी आई कुछ ये, पहली इक्वेशन क्या आई है आपकी, देखना ज़रा। एक इक्वेशन आई आपकी ये, एन स्क्वायर माइनस 6N प्लस 5। जब डायरेक्टली आपने x इज इक्वल टू वाई किया तब आपकी ये इक्वेशन आई, आपने n इज इक्वल टू 1 निकाला। 5 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि r की वैल्यू 30 हो जाती है, विच कैन नॉट बी ग्रेटर देन योर n। इज दिस पॉइंट क्लियर? दूसरा, ये मेथड से आपको ये वाली इक्वेशन आती है, ये देखो इन्होंने दोनों मेथड से किया है। इज दिस पार्ट क्लियर? बोलो जी। अब ए स्क्वायर, ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये एन स्क्वायर है क्या, एन स्क्वायर है डियर, ये ए स्क्वायर नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये एन स्क्वायर है, ठीक है ना। ये लो एन स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन आती है, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, सेम वे से फैक्टराइज करोगे। इक्वेशन समझ में आया एवरीबॉडी? इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको दो वैल्यूज आएगी, एक हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 और एक हो जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 8। 8 टू द 16, n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 8 टू द 16 होता है, माइनस 16 चाहिए, नहीं एक मिनट, 8 और माइनस 2 आएंगे फैक्टर्स, क्योंकि देखना है यहाँ पे प्लस 8 एंड माइनस 2 करोगे तो प्लस 6n आएगा, तो n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 16। इन दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट n प्लस 8 एंड n माइनस 2, ये माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0। n की वैल्यू आएगी माइनस 8, जो पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू माइनस 8 कैसे पॉसिबल है यार? हाँ, n की वैल्यू 2 जरूर पॉसिबल है। इज दिस पार्ट क्लियर? बिकॉज योर n बिलोंग्स टू योर नेचुरल नंबर। डन मैडम, दोनों मेथड से करना है, बिल्कुल दोनों मेथड से करना है, ठीक है। क्लियर है? क्या किया हमने पूरे इस इक्वेशंस में, कैसे किया? क्वेश्चन नंबर 3 में x को y से इक्वेट किया। जब तुम x को y से इक्वेट करते हो तो आपको ये वाली इक्वेशन आती है, और जब आप एन सी आर इजिकल टू एन सी एन माइनस आर लगाते हो तो आपको ये इक्वेशन आती है। दोनों से सॉल्व करो, इसको सॉल्व किया तो n की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, n की वैल्यू 1 होगी। इसको सॉल्व किया तो n की वैल्यू माइनस 8 नहीं हो सकती है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। पक्का क्लियर है एवरीबॉडी? पूरा सॉल्यूशन दिखा दूं? ये लो, टेक फुल सॉल्यूशन। समझना इंपॉर्टेंट है, सॉल्व आप खुद ब खुद कर लोगे, समझना इंपॉर्टेंट था। ये लो, उन्होंने हालांकि बताया नहीं कि कौन सी चीज़ें कहाँ से आ रही है। इन दोनों को इक्वेट कर रहे हो, जब आप x इक्वल टू वाई कर रहे हो तो आपको ये इक्वेशन आ रही है, और ये वाली इक्वेशन कहाँ से आती है? एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। इज दिस पार्ट क्लियर? ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, इसकी वैल्यू 1 और 5 आ रही है, 5 पॉसिबल नहीं है तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर n इज इक्वल टू 1। और जब आप दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, ये इक्वेशन कहाँ से आई है? एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो आपकी वैल्यू माइनस 8 और 2 आती है, माइनस 8 पॉसिबल नहीं है तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। क्लियर है? पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्या करोगे? ऊपर 2n इधर 2n, क्या करो? दोनों को इक्वेट करो, r माइनस 1 प्लस r प्लस 1 इज इक्वल टू n। कौन सा किया आपने?
अरे मैंने किया x प्लस वाई इज इक्वल टू एन। मैं यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट करती थी ना, अगर मैंने r माइनस वन इज इक्वल टू या r प्लस वन किया था ना, ये r कैंसिल हो जाता था, तो r की वैल्यू नहीं निकलती थी, ठीक है, n की वैल्यू नहीं निकलती थी, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं निकाल पाती थी मैं। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू एन। क्यों? वेन इफ एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू एन। डन। मैंने यही चीज़ को ऊपर पुट किया। अब ये क्या हो जाएगा देखना ज़रा, ये हो जाएगा आपका -1 + 1 कैंसिल, 2r इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू हो गई, ओहो यहाँ 2n है ना यारो, तो ये 2n हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल, देयरफॉर r इज इक्वल टू n। डन। ऊपर 2n था इसलिए 2n से इक्वेट किया, ये समझ में आया? ठीक है, फॉर्मूला लिखते लिखते n मत लिख देना। अरे बाबा इनके लिए n, लेकिन अपने लिए तो क्वेश्चन में 2n है, यस और नो? अगर मान लो 2n के बदले में 21 है तो अपने लिए तो n 21 है। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ो। कैसे सॉल्व करोगे? एन सी n-2 इज इक्वल टू 15 बोल रहा है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ ना, तो इस यहाँ पे क्या मैं एन सी n-r पुट करूँ? मैम इससे क्या हो जाएगा, करके देखो। एन सी n-2 इज इक्वल टू 15 बोल रहा है, ठीक है, इसके बदले में आई एम पुटिंग n-n+2 इज इक्वल टू 15। ये n कैंसिल हो जाएगा, सीधा nc2 आ गया 15, और nc2 निकालना बहुत आसान बात है, यस और नो? nc2 निकालना बहुत आसान बात है, ये देखो, बस ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको LHS इज इक्वल टू RHS मिलेगा। ये देखो आपने सॉल्व किया, यू विल गेट n इज इक्वल टू 6। डन एवरीबॉडी? क्लियर है पक्का? तो कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? अब ये वाला क्वेश्चन है, अरे यार हमें पता है, ये मैं आपको ओरली बता दूं क्या? सिंस NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन R फैक्टोरियल, ये हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टी नंबर, लास्ट प्रॉपर्टी देखना 8। तो NPR अपॉन NCR क्या हो जाएगा, R फैक्टोरियल, ये NPR, ये NCR को इधर डालो, तो x इज इक्वल टू, x क्या हो जाएगा, NPR अपॉन NCR, और ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, R। क्लियर? अदरवाइज प्रॉपर्टी में आपको ये अच्छी तरह से सॉल्व करने को बताया। अगर ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो बैठो सॉल्व करो, सॉल्व करो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब NPR का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। NCR का फॉर्मूला लगाओ, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। n कैंसिल, ये कैंसिल, ये r ऊपर जाएगा, यू विल गेट योर r फैक्टोरियल। डन एवरीबॉडी? क्लियर है? आप ओरली भी कर सकते थे, ठीक है। चलो वाओ, बेस्ट क्वेश्चन, सबसे मस्त क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ r। आपको क्या लगता है कैसे सॉल्व करोगे? रुको रुको रुको, हाँ अब बताओ, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट? सब जगह फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, राइट? NC4 की फॉर्मूला पुट करेंगे, NC5 का पुट करेंगे, NC6 का पुट करेंगे, है ना? ऐसे करने वाले हम लोग। यस, गला दबाना, कुछ भी ऐसे नहीं होता है। याद करो, आपको NC4 और NC5 दिख रहे हैं, आपके पास में एक फॉर्मूला था, एक प्रॉपर्टी था, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। ये याद आ रही है प्रॉपर्टी? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना, मतलब यहाँ सेम रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे R है, जैसे यहाँ पे 11C4 है, ठीक है, एंड 11C5 है, तो R-1 कौन सा हो गया? ये R-1 हो गया, और ये NCR हो गया। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका?
12C5, 12C5 हो जाएगा। R क्या है आपका 5। अरे यारो ये लो, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। इधर मैं लिख देती हूँ 5, इधर लिख देती हूँ 4। अब तो समझ में आ रहा है, अब तो समझ में आ रहा है अच्छे से। R क्या है आपका 5, और इधर आके ये n और n क्या हो जाता है, n+1 हो जाता है, तो इधर 12 हो जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर? ये सिर्फ मैंने उसका एक स्टेप बताया आपको फॉर्मूले का, तो हमेशा ध्यान रखना कभी n सेम है और जो R है वो कभी 5 है और कभी 4 है, कभी 3 है, कभी 2 है, कभी 1 है। लगाओ ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बहुत ही ओवरली क्वेश्चन ये सॉल्व होता है अपने ये प्रॉपर्टी से, ध्यान से देखना। तो एक मिनट, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, 11C4 प्लस 11C5 प्लस 12C6 प्लस 13C7। मैडम यार लेकिन यहाँ तो 6 और 7 आ गया और 12 और 13 आ गए। आप रुको, तो आप खुद ब खुद सॉल्व करते चलो, अपने आप होते जाएगा, ठीक है। 14CR, और अब यहाँ पे आपको बोल रहा है फाइंड R, R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, इन दोनों को बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला, कौन सा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सिंस वी नो दैट NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1CR, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 11+1, N+1 मतलब 12CR मतलब ये 5। अब यहाँ पे आ गया, अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये रिमेनिंग ऐसे का ऐसे ही लिखो, 12C6 प्लस 13C7 इज इक्वल टू 14CR। अब तुम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो डियर, यस और नो? अब ये क्या हो जाएगा, 13C6 प्लस 13C7 इज इक्वल टू 14CR। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, क्या हो जाएगा ये 14C7 इज इक्वल टू 14CR। नाउ सिंस NCX इज इक्वल टू NCY, ठीक है, जब ये दोनों इक्वल होगा, if NCX is equal to NCY, therefore X is equal to Y, therefore R is equal to 7। डन, एवरीबॉडी क्लियर है? यहाँ तक देख लो, पूरा सॉल्यूशन ले लो, क्लियर है, सिंपल है। सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, जन्नत है ना, मस्त। ये देखो यहाँ पे भी आप पूरा का पूरा एक्सप्लेन करोगे, वापस से आके क्या एक्सप्लेन करोगे कि NCX इज इक्वल टू N6Y, देयरफॉर X इज इक्वल टू Y, यहाँ पे हमने X इज इक्वल टू Y लिया है, क्लियर। चलो बढ़ो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक मिनट इसको भी अपन खुद से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, समेशन R इज इक्वल टू 1 to 4 C 21 माइनस R 4 प्लस 17 C5, और निकालना क्या है, बस इनकी वैल्यू निकालनी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कैसे वैल्यू निकालोगे, वैल्यू कैसे निकालोगे डियर? ये R की जो वैल्यू था ना, ये 1 से लेके 4 तक है, तो पहले इनको 1 से 4 तक पुट करो, समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा C4 21 माइनस 1, कितना हो गया 20। डायरेक्टली लिख लूँ मैं, 21 माइनस 1 विल बी योर 20। कैन आई राइट डायरेक्टली डियर एवरीबॉडी? ठीक है, अगर ये 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 19, अगर ये 3 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, R की वैल्यू जब 3 हो गई, बोलो ना क्या होगा 18, और R की वैल्यू 4 हो गई तो ये क्या हो जाएगा 17। सिर्फ और सिर्फ R की वैल्यूज ही चेंज हो रही है, कैन यू सी, जहां पे R है वहीं पे चेंजेस हो रहे हैं। इज दिस पार्ट क्लियर? तो ये तो हो गया R की वैल्यू जब आपने 1 पुट की, जब आपने 2 पुट की, जब आपने 3 पुट की, जब आपने 4 पुट की, और ये जो पार्ट है ये ऐसे का ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख लिया।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा 17C5। अब इसको देखो, इसकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों से कुछ मिलता है? 18, लो ब्रैकेट लिखो, 18C5, 18C4, 19C4, 20C4। फॉर्मूला समझ में आ रहा है कौन सा? एवरीबॉडी, NCR प्लस NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। इस प्रॉपर्टी से हमें सारे आंसर्स मिल रहे हैं। अब देखो ये 18 आ गया, बोलो 19C5, ये 19 भी आ गया इधर, एक नंबर। अब इन दोनों को ले लो, इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 20C5। ध्यान रखना N प्लस 1, इसलिए मैं हर एक जगह N को बढ़ा रही हूँ और R जो है वो नॉर्मल ले रही हूँ, ठीक है, प्लस 20C4। अब इन दोनों का क्या आ जाएगा आंसर? 21C5। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। डन। कितना सिंपल है, यस और नो? मज़ा आ रही है कॉम्बिनेशंस में? मज़ा आ रही है, राइट? चलो एक बार आंसर देखते हैं। 21C5। मैम इसको पूरा फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत है? नहीं रे भाई, अब इतना उसने तामझाम पूछ लिया कि इसके अलावा उसको और कोई वैल्यू नहीं चाहिए, 21C5 ही चाहिए, ठीक है, डन। चलो लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर। ये देखो सेम है, ठीक है। ये लास्ट में उन्होंने पूरा क्वेश्चन लिख के बता दिया कि देखो इसकी वैल्यू 21C5 है। दिस इज नोन एज प्रेजेंटेशन। ये पार्ट आपके खुद ब खुद आपके दिमाग में आना चाहिए कि समझ में तो आ गया अब आंसर्स का बेहतरीन प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, ठीक है। ओके, नाउ फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यूज इन द फॉलोइंग। ये कुछ नया क्वेश्चन है, कभी किया नहीं है आपने इससे पहले, LDR मार्क कर लो, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज, कल की प्रॉपर्टीज की तरफ अगर अपन जाते हैं तो कल हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे। आप मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? जब n इवन है तो क्या करते हो? तो सिर्फ n/2 करते हैं मैडम। और जब n ऑड है तो आप कैसे निकालते हो मैक्सिमम वैल्यू? या n-1/2 या n+1/2। इज दिस पार्ट क्लियर? ये ध्यान है आपको, ये ध्यान है आपको एवरीबॉडी? जब n इवन है तो सिर्फ r इज इक्वल टू n/2, और जब n ऑड है तो r इज इक्वल टू n+1/2 और n-1/2। डन। तो बस यही चीजों से वो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंसेस का छोड़ो, डिफरेंसेस सच में छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, एक मिनट रुको, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यूज इन द फॉलोइंग। मैं ये सेकेंड और थर्ड को अभी काट रही हूँ, मेरे पास सिर्फ ये फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में, 14CR माइनस 12CR, ठीक है। तो अब मुझे बताना 14CR की ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालूं, मैं मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालूं? मुझे बताओ n क्या है तुम्हारा? E1 है। सिंस n इज E1, अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? विल बी इक्वल टू n/2, मतलब 14/2 मतलब 7। तो यहाँ पे आप 14C7 करोगे ना तो इसकी वैल्यू तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। 14C7 जब आप करोगे ना, ध्यान देना क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे 7 आया ना, तो 14C7 जब आप 14C7 निकालोगे ना तो ये आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का? ओके। ठीक उसी तरह से ये 12CR निकालोगे आप, ठीक उसी तरह से आपने क्या करना है, ये 12CR निकालना है। 12CR, n इज E1, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 12/2 मतलब 6। तो यहाँ पे आप 12C6 करोगे तो ये जो वैल्यू देगा आपको, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यूज। ये मैक्सिमम वैल्यू को क्या मैं बोल रही हूँ यहाँ पे? लार्जेस्ट वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को कहना है से, और लार्जेस्ट वैल्यू। अब ध्यान से पढ़ो, अब क्वेश्चन पढ़ना, द डिफरेंसेस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू इन द फॉलोइंग, मतलब लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आना तो बाकी खुद ब खुद आप खुद से कर लोगे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, डिफरेंसेस निकालना है आपको, फाइंड डिफरेंसेस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यूज फर्स्ट वाले पार्ट में 14 CR एंड 12 CR में, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू। तो तेरा सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या हुआ, सिंस n इज E1, इस केस में 14 CR में n E1 है, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 14/2 मतलब n/2। n E1 है तो फॉर्मूला क्या था अपना, ये बोलो ना, n/2 मतलब 14/2 मतलब इसका आंसर आता है 7, मतलब 14C 7 विल गिव यू मैक्सिमम वैल्यू, यस और नो। माइनस कर दोगे आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू से। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी डियर, यहाँ पे भी तो E1 है तो यहाँ पे भी 12/2 हो जाएगा, ठीक है। n जो है, ये देखो ये n जो है E1 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी 12/2 मतलब 6, तो 12C6 ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगी। इन दोनों का डिफरेंस निकालने बोला है क्वेश्चन में। नाउ क्लियर एवरीबॉडी, ये बेसिक पार्ट क्लियर है, ये एक पार्ट बन गया ना, आप बाकी सारे पार्ट कर लोगे पक्का। बोलो जी, एक बार वापस से बता दूं, यह समझ में आ गया। अरे डियर 14 n को देखो, n E1 है तो n/2 मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। और ये n/2 होता क्या है, वेर r इज इक्वल टू n/2, तो ये r जो है ना ये 7 है, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया। अब तो शायद और क्लियर हो जाएगा, r इज इक्वल टू 12/2, r इज इक्वल टू 6, अब इसलिए मैंने यहाँ पे 6 पुट किया। नाउ क्लियर 100%, समझा अच्छी तरह से, यस। तो अब आप क्या करोगे, सिर्फ 12C7 और 12C6 को माइनस करना है, और 12C7 तुम करोगे ना तो इसका आंसर आएगा तुम्हें 3432, एंड 12C6 करोगे तो 924 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट 2508। डन, दैट्स इट। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था कि क्या होता है लार्जेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बोल दो, लार्जेस्ट वैल्यू बोल दो, बात एक ही है। क्लियर है। सेकेंड वाले पार्ट में जाएंगे। सेकेंड वाला पार्ट 13CR एंड 8CR, इसका लार्जेस्ट वैल्यू का डिफरेंस बताना मुझे। यहाँ पे बोलोगे सिंस n इज ऑड, n ऑड है या इवन है, ऑड है, ये n ऑड है, तो योर लार्जेस्ट वैल्यू विल बी, therefore maximum value r is equal to n plus 1/2 और n minus 1/2, दोनों में से कुछ भी कर लो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, n is E1, मैक्सिमम वैल्यू r की n/2, यो यहाँ तक क्लियर है। तो 13 प्लस 1/2 मतलब 14/2 एंड 13 माइनस 1/2 मतलब 12/2 मतलब 6 मतलब 7। r की वैल्यू 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, तो आई एम पुटिंग r की वैल्यू 6। क्यों मैडम, अरे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है ना सॉल्व करने के लिए, छोटा वैल्यू है ना यार, समझो ना, ठीक है। ये 13 को मुझे सिर्फ 6 बार रिड्यूस करना, 6 फैक्टोरियल लगाना है नीचे, समझ में आया क्या। 13 इंटू 12 इंटू 11, 3 बार रिड्यूस कर लिया मैंने, 10 4 बार किया, 9 इंटू 8, ये हो गया अपॉन 6 फैक्टोरियल, दैट्स इट। ये इसका आंसर होगा। किसका आंसर है, एक मिनट रुको रे भाई। देयरफॉर आप यहाँ तक क्लियर है कि आपको, एक मिनट इसको मैं मिटाती हूँ, तो आप यहाँ पे लिखना देयरफॉर r इज इक्वल टू 6, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप क्या बोलोगे, 8/2 मतलब r इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपका लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर लार्जेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 13C6, और यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को माइनस करो आप, और कुछ नहीं करो, और यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 8C4,
इन दोनों को माइनस कर रहे हो तो ये आ जाएगा आपका डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यूज। एम आई क्लियर? अभी 13C6 का सॉल्यूशन ये था, 8C4 को सॉल्व कैसे कर रहे हो, 8 × 7 × 6 × 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल। क्योंकि NCR है इसलिए 4 फैक्टोरियल आ रहा है, अगर P होता था तो नीचे R फैक्टोरियल नहीं आता था, फॉर्मूले में वही एक डिफरेंस है। समझ में आया क्या एवरीबॉडी? पक्का क्लियर है? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर 1716, और आप जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर एज -70। इन दोनों को सॉल्व करोगे माइनस करोगे तो 1646। ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यूज। ये 13C6 इसकी लार्जेस्ट वैल्यू थी, ये इसकी लार्जेस्ट वैल्यू है, इन दोनों को माइनस किया तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यूज। क्लियर है? पक्का क्लियर एवरीबॉडी? डन। चलो थर्ड वाला पार्ट अब खुद से कर सकते हैं हम लोग। ये लो क्वेश्चन में ना यहाँ पे एक सेकेंड, क्वेश्चन में ना यहाँ पे एंड है, एंड ठीक है। चलो आंसर देख लो। इसका आंसर है 2508 फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकेंड वाले पार्ट का आंसर है आपका, आपको मैंने जो प्रेजेंटेशन कराया प्लीज़ वही प्रेजेंटेशन मेथड करो, इनका बहुत लंबा चौड़ा मेथड है। ठीक है, वापस से मुझे बताना 15CR। थर्ड वाले को भी चलो ओवरलुक कर लेते हैं। 15CR क्या करोगे, 15 ऑड है मैडम, n-1/2, r की वैल्यू क्या हो जाएगी n-1/2, मतलब 14-1/2 मतलब 15-1/2 मतलब 14/2 मतलब 7। 15C7 विल गिव यू लार्जेस्ट वैल्यू, तो ये आ गई इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, 11CR है। 11CR अगेन ये भी ऑड है, r-1/2 मतलब 10/2 मतलब 5, तो 11C5 जो है वो आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू आ गई। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ये दोनों। क्लियर एवरीबॉडी? एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट्स देयर? पक्का? ओके ये फॉर्मूला 12th स्टैंडर्ड में भी चलने वाला है, ठीक है। ये पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके 12th में भी चलेगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। यस In how many ways a boy can invite 5 friends to a party so that at least 3 join the party? 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से एक बॉय जो है वो इनवाइट करेगा अपने 5 फ्रेंड्स टू अ पार्टी, कि कम से कम एटलीस्ट 3 तो आने चाहिए यार पार्टी में, वरना पार्टी का मजा ही नहीं है। 3 तो आने ही चाहिए। सेलेक्ट कर रहे हो, अरेंज नहीं कर रहे हो। समझ में आया क्या? 3 तो आने ही चाहिए, 5 में से 3 तो आने ही चाहिए, सिलेक्शन कर रहे हो। अगर इससे भी नहीं समझ में आता तो एटलीस्ट जहां जाएगा वहां पे कॉम्बिनेशन लगा लियो। डन एवरीबॉडी? तो या तो 3 हो सकते हैं, या तो 4 हो सकते हैं, या तो 5 हो सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 5C3, या तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 5C3, 5C4 और 5C5। बस दिस विल बी योर फाइनल आंसर। डन एवरीबॉडी? दिखाती हूँ मैं आंसर, दिखाती हूँ। नहीं दिया क्या उन्होंने? हाँ, 5C3 + 5C4 + 5C5। डन। कम से कम 3 ज्वाइन होना मांगता, कम से कम 3, तो 3 भी चलते, 4 भी चलते, 5 भी चलते, जहां जहां एटलीस्ट है ना वहां वहां कॉम्बिनेशन लगा देना, ठीक है। या फिर अगर आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि 5 में से तुम 3 को बुला रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो तुम, एम आई क्लियर? ठीक है, चलो। बिकॉज मिसलेनियस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन इतने अच्छी तरह से सॉल्व करने ना अपन ने, उसको मिसलेनियस एक्सरसाइज ट्रीट ही नहीं करना है, उसको फ्रेश करना है। वहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों मर्ज है, तो सबसे ज़्यादा मजा, सबसे ज़्यादा माइंड गेम वहाँ लगता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ती हूँ आगे। यस योर आंसर इज 16। क्वेश्चन 11, 9 मेन है, 6 वुमेन है। 9 मेन, 6 वुमेन। एक टीम सेलेक्ट करनी है 6 लोगों की,
6 लोगों की क्या है, टीम है। हाउ मेनी पॉसिबल सिलेक्शन विल हैव एटलीस्ट 3 वुमेन, कम से कम 3 वुमेन तो चाहिए रे भाई, मतलब 3 भी चलते, 4 भी चलते, 5 भी चलते और 6 भी चलते। कम से कम 3 बोला तो 3 चलता, 4 चलता, 5 चलता, 6 चलता। अगर ये 3 होगा तो ये आपको टोटल 6 लोगों की टीम बनानी है, तो ये 3 मैन हो जाएंगे, तो 3 + 3 6 हो गया। यहाँ पे 4 हो गया तो इधर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 0 मैन हो जाएंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? क्या ये कॉम्बिनेशन आपको समझे? पक्का? ये मैन लिखा है मैंने, मैन मैन, ठीक है, ये मैन लिखा दिया। अब आंसर्स कैसे बनाओगे आप? सिंपल है, ये 3 मैन है, मैन को मैन से ही सेलेक्ट करूंगी ना। इसका आप क्राइटेरिया कैसे बनाओगे? इसका क्राइटेरिया कैसे बनाओगे? फर्स्ट वाले पार्ट का छोटा छोटा लिख रही हूँ मैं, ठीक है। 9C3 + 6C, 9C3, ठीक है। यहाँ पे अब आप इनटू बोलोगे, राइट। 9C3 इंटू 6C3 प्लस 9C2, ये 6 वुमेन में से 4 वुमेन चाहिए, इंटू 6C4 प्लस 9C1 इंटू 6C5 प्लस 9C0 इंटू 6C6। डन एवरीबडी। समझ में आया कॉम्बिनेशन कैसे बना रहे हो आप? कितने पॉसिबल सिलेक्शन हो गए? मैडम जी कुछ भी नहीं समझा हमको तो। एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, अगले बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा आपको। एक क्वेश्चन बस आपने बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? टोटल कितने मैन है? 9 मैन है। और कितनी वुमेन है? 6 वुमेन है। कंडीशन क्या बोला है? 6 लोगों को सेलेक्ट करना है। यही समझ में आ गया मुझे। टीम जो है वो 6 लोगों की है, ठीक है। तो 6 लोगों को सेलेक्ट करना है। इस तरह से करना है कि एटलीस्ट, इस तरह से करना है कि एटलीस्ट 3 वुमेन आए, कम से कम 3 वुमेन आए। मतलब 3 वुमेन आई तो चलेगा आपको? बिल्कुल चलेगा। 4 आई तो भी चलेगा? हाँ मैडम, लेडीज ज्यादा चाहिए, ओके। 5 आए, 6 पूरे के पूरे 6 आ गए तो दौड़ेगा, ओके। तो अब मुझे बताना, ये अगर 3 है तो टीम तो 6 लोगों की होनी चाहिए, तो ये 3 है तो बचे हुए ये 3 रहेंगे। ये 4 यहाँ आ गए तो 2 रहेंगे, तभी तो मिला के 6 होंगे। 4 + 2 6 हुए, 5 तो ये 1 हो जाएगा। 6 वुमेन आ गए तो ये 0 हो जाएंगे मेंस। इज दिस पार्ट क्लियर? क्या ये पार्ट क्लियर है आपको एवरीवन? डन, ओके। नाउ ये क्या है? ये मेन है, ठीक है। ये जो है ये मेंस है, मेंस 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 मेंस। तो चलो कॉम्बिनेशन आ गए ना हमारे पास में, इतने हमारे पास में सिलेक्शन पॉसिबल्स है। तो चलो आ जाओ पॉसिबल सिलेक्शन करते हैं। क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 9 मेन में से 3 मेन को सिलेक्ट करना है, 9C3 इंटू, और 6 वुमेन में से 3 वुमेन को सिलेक्ट करना है, 6C3। इज दिस पार्ट क्लियर? प्लस अब ये वाला पार्ट देखो, अब ये सेकेंड वाला पार्ट देखो। क्या बोला है? 9 में से 2 को सिलेक्ट करना है, इंटू 6 में से 4 को सिलेक्ट करना है, प्लस अब ये वाला पार्ट देखो, 9 में से 1 को सेलेक्ट करना है, 1 मैन, और 6 में से 5 को सेलेक्ट करना है, प्लस 9 में से 0 को सेलेक्ट करना है, प्लस 6 में से पूरे के पूरे 6 को सेलेक्ट करना है। डन डियर, आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। एम आई क्लियर? समझ में आए? लॉजिक समझा? मैम ऊपर वाले का क्यों नहीं बनाया आपने? अभी किसी के दिमाग में ऐसे अतरंगी डाउट्स आएंगे तो मैंने क्या करना बोलो? ऊपर वाले का क्यों नहीं बनाया आपने? अरे यारो, ये तो टोटल 9 वुमेन्स है रे, टोटल 9 मेन है और 6 वुमेन है। पॉसिबल ये है, ये 4 मेथड सिलेक्शन के। डन, चलो आ जाओ आंसर दिखा दूं।
आंसर ध्यान से देखोगे, NC 9C3 इंटू 63, फिर वुमेन 4 भी चलती, वुमेन 5 भी चलती और पूरी की पूरी 6 वुमेन भी चलती, 6C6 भी चलता, इनटू कर लिया अपने 9C3। अरे 3 वुमेन है तो ये कितने हो जाएंगे, बचे हुए 3 मैन हो जाएंगे, यहाँ पे बचे हुए 2 मैन हो जाएंगे, बचा हुआ 1 मैन होगा। यहाँ पे 6C0 की वैल्यू क्या आती है 1 और इसकी वैल्यू क्या आती है 1, इसलिए उन्होंने आंसर लिखा है 1। और इसका आंसर ले लो, इन सबको ऐड करो तो नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज है 2275। क्लियर है एवरीबॉडी? आंसर्स का प्रेजेंटेशन खुद से लिखो, आपको बेहतरीन प्रेजेंटेशन मैंने चार्ट फॉर्म में बनाया है। आंसर्स का प्रेजेंटेशन आप इस तरह से लो, इस तरह से करो, ठीक है? क्लियर एवरीबॉडी? बोलो जी, शैल आई मूव अहेड? ओके। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है एक कमिटी बनानी है आपने 10 पर्सन की, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 वुमेन एंड 8 मैन। 10 लोगों की कमिटी बनानी है, ठीक है? 10 पर्सन की कमिटी बनानी है। कितने वुमेन है? 10 वुमेन है और 8 मैन है। ओके, ये टोटल है, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है? और वो क्या बोल रहा है, आपको इस तरह से कमिटी बनानी है कि एटलीस्ट 5 वुमेन आनी चाहिए, एटलीस्ट 5 वुमेन होनी चाहिए, कम से कम 5 वुमेन, मतलब 5 चलेगा आपको, 6 चलेगा, 7 चलेगा, 8 चलेगा, 9 चलेगा और 10 भी चलेगा। क्या? बिल्कुल चलेगा। सिर्फ ये वाला पार्ट बता रही हूँ मैं, फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं अपन, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट और यहाँ से जो रहेगा आपका सेकेंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर चल रहा है, ठीक है? टोटल 10 होने चाहिए, तो अगर यहाँ 5 है तो मुझे बताना यहाँ कितने आएंगे। टोटल 10 चाहिए तो ये 5 आ जाएंगे, ये 4 आ जाएंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप? पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हो ये देख के एवरीबॉडी? सिंपल। क्या करोगे, किसको किस में से सेलेक्ट कर रहे हो आप? 10 वुमेन में से 5 वुमेन, तो एक हो जाएगा तुम्हारा 10C5 इंटू 8C5 प्लस 10C6। हाउ मेनी पॉसिबल कमिटीज, कितनी पॉसिबल कमिटीज है, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है? उन्होंने कोई एक पॉसिबल वे नहीं बोला, उन्होंने बोला हाउ मेनी पॉसिबल वेज, कितनी पॉसिबल वेज है कमिटी बनाने के, इसलिए अपन सारे लोगों को ऐड कर रहे हैं। इज दिस पार्ट क्लियर? एडिशन क्यों हो रहा है यहाँ पे? इंटू 8C4, 10C7 इंटू 8C3 प्लस 10C8 इंटू 8C2 और ये भी प्लस कर लेना आप, प्लस 10C9 इंटू 8C1 प्लस 10C10 इंटू 8C0। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो जी, क्लियर है? अब एक एक को पकड़ पकड़ के सॉल्व करना, बाद में एडिशन करते चलना, यू विल गेट योर आंसर। एक एक को पकड़ पकड़ के सॉल्व करना। ये देखो उनके केसेस, 5 वुमेन 5 मैन, 6 वुमेन, कम से कम 5 वुमेन बोला तो 5 चलती, 6 भी चलती, 7 भी चलती, 8 भी चलती, 9 भी चलती और 10 भी चलती, और बचे में यहाँ पे रिड्यूस करते रहना क्योंकि टोटल आपको 10 लोग चाहिए। तो 10 - 5 5, 10 - 6 4, 10 - 7 3, 10 - 8, अरे टोटल 10 लोगों की कमिटी चाहिए ना, तो 10 - 8 2, 10 - 9 1, इधर तो 0 मैन हो गए। तो बस यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, ये इसका आंसर आ जाएगा आपका, ये इसका आंसर ये लास्ट में नंबर ऑफ कमिटीज, पॉसिबल कमिटीज बोला तो सबका एडिशन करना और ये आ जाएगा आपका आंसर। डन एवरीबॉडी? क्लियर है? आंसर भी दिखा दिया आपको पूरा का पूरा। डन, ये लो पूरा आंसर देख लो, ठीक है? चलो बढ़े नेक्स्ट पार्ट में। ये तो था तुम्हारा फर्स्ट वाला पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी पॉसिबल कमिटीज विल हैव मेन इन मेजॉरिटी। मुझे पॉसिबल कमिटीज बताओ जिसमें जो मेन है उनकी मेजॉरिटी रहेगी। तो इसको मैं मिटा दूं अभी,
कितनी पॉसिबल कमिटीज है जिसमें मेन मेजॉरिटी में रहेंगे? अब ये क्या हो जाएगा? सेकेंड वाले पार्ट का आंसर है। और कंडीशन क्या बोला है? मेन जो चाहिए वो मेजॉरिटी चाहिए। तो मुझे बताना 10 में से मेजॉरिटी मेन कब होते हैं? 10 में से मेजॉरिटी कब बोलते हो आप? बोलो। टोटल 10 लोगों की टीम बनानी है, कमिटी बनानी है, जो मेंस है वो मेजॉरिटी चाहिए। तो 5 और 5 क्या वो मेजॉरिटी है कि इक्वल इक्वल है? 5 मेन 5 वुमेन मेजॉरिटी है या इक्वल है? मेजॉरिटी है या नहीं है? बोलो। है मेजॉरिटी? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूं। 5 मैन है 5 वुमेन है, किसकी मेजॉरिटी है ये बोलो मेरे को। किसकी मेजॉरिटी है? 5 आदमी है 5 वुमेन है, किसकी मेजॉरिटी है? किसकी? मेन की कि वुमेन की? नालायको, किसी की नहीं है, किसी की मेजॉरिटी नहीं है। दोनों, हाँ वही मैं बोल रही हूँ, बोथ आर सेम। यस। तो जब अगर आपको मेजॉरिटी वाला क्वेश्चन बोला है तो क्या आपके दिमाग में ये क्लिक हो रहा है कि 6 मेन चाहिए, इनसे तो ज़्यादा ही होना अपना? तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी 6 मेन, ठीक है। यहाँ पे फिर कंडीशन आ जाएगी 7 मैन एंड 8 मैन। मैम आगे क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि मैक्सिमम अपने पास में 8 ही मैन है। तो ये मेजॉरिटी वाली कंडीशन हो गई मेन की। 6 7 8 डन एवरीबडी। और यहाँ पे आपको 4 लोगों की टीम, 10 लोग होने चाहिए टोटल। तो यहाँ 6 हो गए, मतलब इधर 4 वुमेन आएगी। यहाँ 7 मैन हो गया, मतलब यहाँ पे 3 वुमेन आएगी। यहाँ पे 8 हो गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ और 2 वुमेन आएगी। बस दैट्स इट, दिस आर योर कंडीशंस हियर। आंसर्स कैसे बनाओगे? बहुत ही सिंपल है ये वाला पार्ट। 10 में से 4 को सेलेक्ट करो। 10C4 इंटू 8C6 प्लस 10C3 इंटू 8C7 प्लस 10C2 इंटू 8C8. दिस विल बी योर फाइनल आंसर। डन एवरीबॉडी। समझ में आया? सिंपल है। मेजॉरिटी बोला तो 5 और 5 में तो सेम है ना। जब ये 5 से ज्यादा बढ़ेगा तब हम बोलेंगे कि मेजॉरिटी है मेंस की। तो 6 7 8, और 8 में क्यों स्टॉप किया? 10 तक क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि मेन 8 ही है। 8 है तो 8 ही मेजॉरिटी होगी ना। 6 7 और 8 पॉसिबल वे होंगे। डन। चलो इसके आंसर्स देख लो। अरे यार इन्होंने बड़े भयानक तरह से सॉल्व किया। दिस विल बी योर आंसर। 1 मिनट मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। 6 मेन और ये वाले, इसका आंसर आएगा 5880, इसका आंसर आएगा 960 और इसका आंसर आएगा आपका 45। इन सब की एडिशन करोगे तो यू विल गेट 6885। डन। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाले पार्ट का आंसर। बेहतरीन प्रेजेंटेशन कर लेंगे एग्जाम में एवरीबॉडी। एग्जाम में बेहतरीन प्रेजेंटेशन करोगे पक्का? यस। चलो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। ये लो, इनका भी आंसर देख लो आप, बट आई विल नॉट रिकमेंड इन दिस वे, बिल्कुल नहीं। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें 2 सेक्शंस है। ये मिटा दो पूरा आंसर एवरीबॉडी। एक का क्वेश्चन पेपर है उसमें, अच्छा पहली बात तो ये क्वेश्चन को लास्ट डे रिवीजन मार्क कर लेना। थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है, हल्का सा कंफ्यूजिंग है। एक क्वेश्चन पेपर है जिसके 2 सेक्शन है। ये क्वेश्चन पेपर मेरा, इसके है 2 सेक्शंस। सेक्शन 1 में 5 क्वेश्चन है। सेक्शन 2 में 6 क्वेश्चन है। सेक्शन 1 सेक्शन 2। अ स्टूडेंट मस्ट आंसर, एक स्टूडेंट ने कम से कम 2 क्वेश्चन तो आंसर करना ही चाहिए हर एक सेक्शन में। मिनिमम कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 2। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। फ्रॉम ईच सेक्शन फ्रॉम ईच सेक्शन, ठीक है, हर एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन होने चाहिए। लिख लिया। अमंग 6 क्वेश्चन ही आंसर,
जो 6 क्वेश्चन वो आंसर कर रहा है, टोटल कितने क्वेश्चन आंसर करने हैं? 6 आंसर करने हैं, लेकिन उसमें से कम इधर 2 होने चाहिए, इधर 2 होने चाहिए। क्या क्वेश्चन समझा आपको अच्छे से? हाउ मेनी डिफरेंट चॉइसेस डज द स्टूडेंट हैव इन चूजिंग द क्वेश्चंस? क्वेश्चन अच्छे से समझा तो बोलो। आपको बताओ मैं कंफ्यूजिंग क्या था, ये वाला पार्ट आपको नहीं समझता। अमंग 6 क्वेश्चन ही आंसर्स, मतलब उसको टोटल कितने क्वेश्चन आंसर करने हैं? टोटल कितने क्वेश्चन आंसर करने हैं? 6 क्वेश्चन आंसर करने हैं। उसमें से 2 क्वेश्चन होने चाहिए सेक्शन 1 के, 2 क्वेश्चन होने चाहिए सेक्शन 2 के। आपने इसको प्रेजेंट किया ना, इसलिए अच्छी तरह से समझाइए। डन डियर? क्वेश्चन समझा अच्छे से? क्या करोगे अब आप, कैसे करोगे, कैसे करोगे? व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल? क्या ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास में? बोलो। कम से कम 2 चाहिए, ठीक है, दोनों सेक्शन से। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेक्शन 1, यहाँ लिखती हूँ सेक्शन 2, एंड यहाँ पे लिखती हूँ टोटल कितने क्वेश्चन चाहिए अपने को? 6 क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए, ठीक है। आपको कंडीशन क्या बोलती है मुझे बताना, यहाँ के 2, यहाँ के 2 और टोटल 6 होने चाहिए। ये है तुम्हारी कंडीशंस, ये है आपकी कंडीशन। कंडीशंस लिख ली मैंने। अब मुझे बताओ पॉसिबिलिटीज बताओ। टोटल 6 आंसर करने हैं। 3 3 6 चलता है क्या? फर्स्ट पॉसिबिलिटी 3 3 6 चलता है तुमको? दौड़ता है ना, 2 से तो ज़्यादा ही है। 2 4 6 चलता है, एंड 4 2 6 चलता है। तो ये हो गया आपके 3 पॉसिबिलिटीज। डन एवरीबॉडी? क्लियर है? पहले कंडीशन लिखोगे ना शांति से, तो आंसर अपने आप समझ में आएंगे यार। अगर आपने कंडीशन ही नहीं लिखी तो आंसर कैसे समझेगा? ठीक है, सेम फॉर्मेट था बट उसमें नहीं समझा, लेकिन जब अपन ने ऊपर लिखा 2 2 6 तो तुरंत आंसर समझ में आया। क्लियर एवरीबॉडी? तो आप क्या बोलोगे इधर? अच्छा मुझे एक बात बताना, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। तब जब 3 क्वेश्चन तुम सेलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो 5 में से 3 करोगे, कहना से 5C3 इंटू 6C3 प्लस 5C2 इंटू 6C4 प्लस 5C4 इंटू 6C2। यो डन एवरीबॉडी? समझ में आया क्या? तो प्रेजेंटेशन बेहतरीन करोगे, आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये देखो इनका 5C2, ये देखो ये 3 3 वाला देख लो पहले, फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। आंसर नोट कर लो, इन सब का एडिशन हो जाएगा आपका 425। तो देर आर मैक्सिमम 425 वेज टू आंसर टू सेलेक्ट सच क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, 425 वेज है, जिसमें सेक्शन 1 से 2 क्वेश्चन, मिनिमम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, सेक्शन 2 से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, एंड टोटल इन ऑल 6 क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड। डन डियर एवरीबॉडी? ऊपर वाले का आंसर आता है आपका 200, इसका आंसर कितना आ रहा है? 5C2 और 6C4 वाले का आंसर आता है 150, और इसका आंसर आता है आपका 75। इन सबको ऐड कर लेना, दिस विल बी कमिंग टू योर 425। डन, नाउ क्लियर? ऊपर ले लो, ऊपर का प्रेजेंटेशन ले लो। क्लियर है? एग्जाम में यही प्रेजेंटेशन बहुत काम में आएगा। एग्जाम में जब एक दिन पहले आप रिवाइज करोगे ना, तो उतना रामायण जो ये लोग ने दिया है नोट्स में, कोई सेंस नहीं बनता। वो तो हम खुद ब खुद भी लिख सकते हैं, इंग्लिश है, नॉर्मल इंग्लिश है डियर। मेन प्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, बढ़ू आगे, चलो लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 14। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। 3 विकेट कीपर है, 5 बॉलर है अमंग 22। एक मिनट, 3 विकेट कीपर है और 5 बॉलर्स है। A team of 11 players is to be selected so that there is exactly 1 wicket keeper and at least 4 bowlers. एक विकेट कीपर होना चाहिए और कम से कम कितने बॉलर होने चाहिए? लिख के करो, ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्या कंडीशन बोल रहा है बोलना मुझे, पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लो, फिर बाद में मैं करवाती हूँ। हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स कैन बी फॉर्म? एक विकेट कीपर और एटलीस्ट 4 बॉलर। प्लेयर्स कितने भी चलते हैं, ठीक है, विकेट कीपर एंड एटलीस्ट 4 बॉलर। चलो पूरा क्वेश्चन लिखवाती हूँ मैं आपको, पहले कंडीशन।
दिया क्या है उसने, क्वेश्चन नंबर 14 लिखना। तो डियर इतने डिटेल्स हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में कि भाई 22 क्रिकेट प्लेयर्स है, जिसमें से 3 विकेट कीपर है, 5 बॉलर है, टोटल 5 बॉलर है, और रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, आपको ये डिटेल्स दी है। मुझे एक बात बताना, रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, 22 - 3 - 5 विल बी 14 रिमेनिंग प्लेयर्स होंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दी है कि एक टीम सेलेक्ट करनी है। ध्यान से, टीम सेलेक्ट करनी है। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का है? ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन प्रोसेस है। 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, 11 लोग सेलेक्ट करने हैं, जिसमें वो बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 विकेट कीपर मांगता, एंड बोल रहा है वो एटलीस्ट 4 बॉलर्स मांगता, एंड रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग प्लेयर्स। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं दी है, ये जो रिमेनिंग प्लेयर्स है इनके लिए कोई कंडीशन नहीं दी है। तो मुझे एक बात बताओ, कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? पहले बताओ। लास्ट बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स कैन बी फॉर्म्ड। क्वेश्चन समझा? एटलीस्ट, ये @ मतलब एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 1 विकेट कीपर, एटलीस्ट 4 बॉलर्स एंड रिमेनिंग प्लेयर्स, बस ये दोनों कंडीशन दी है। बाकी ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि 11 लोग सेलेक्ट करना है। तो 1 विकेट कीपर चाहिए, तो चलो 1 विकेट कीपर, ठीक है, 4 बॉलर्स, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, रिमेनिंग कितने प्लेयर हो जाएंगे 11 बनाने के लिए? 6 हो जाएंगे। यस और नो? अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है आपकी, 1 विकेट कीपर, 5 बॉलर्स एंड 5 रिमेनिंग प्लेयर्स। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? तो ये भी 11 बन गए। ठीक है, अरे विकेट कीपर तो एक ही रहता है ना, क्रिकेट टीम का थोड़ा सा नॉलेज है तो विकेट कीपर तो एक ही रहेगा ना। तुम 2 और 3 विकेट कीपर को सिलेक्ट नहीं कर सकते ना। यस और नो? 11 लोगों की टीम जा रही है, इंडिया की टीम जा रही खेलने के लिए, विकेट कीपर ज्यादा लोगे या प्लेयर्स या बॉलर्स लोगे? कॉमन सेंस है। तो इसलिए अपन ने इनको तो फिक्स रखा है और यहाँ पे बढ़ाया है। डन? अदरवाइज जहां एटलीस्ट बोलते हैं वहां बढ़ाते अपन, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे क्वेश्चन में नहीं बढ़ाने का। ठीक है, इन्होंने अपना बेसिक टेस्ट नॉलेज टेस्ट किया है। ओके, मतलब गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली, बॉयज़ को तो पता ही होता है। तो बस ये हो गए आपके 2 कंडीशंस। अभी कितने हैं टोटल विकेट कीपर, कितने ये बता देना। 3 है, तो 3 विकेट कीपर में से ही आप सेलेक्ट करोगे। 3 में से ही सिलेक्शन हो रही है, 5 में से ही सिलेक्शन हो रहा है, और ये 14 में से ही सिलेक्शन हो रहा है। बनाओ फटाफट से। 3C1 इंटू 5C4। ठीक है, ये कंडीशन था, इसको छोड़ो, ये एक बनेगा, ये एक दूसरा बनेगा, इंटू 14C6 प्लस 3C1 इंटू 5C5 इंटू 14C5। यो एवरीबॉडी, एम आई क्लियर? एम आई क्लियर डियर? दिस इज योर फाइनल आंसर। डन। आंसर बता दूं मैं, 3C1 5C4 एंड 14C6 का आंसर आता है आपका 45,045, और इसका आंसर आएगा आपका 6006, और इन टोटल का आंसर आएगा 51,051। डन डियर? क्वेश्चन समझा, कंसेप्ट समझा? बोलो जी एवरीबॉडी, समझा? शैल आई मूव अहेड डियर? चलो, द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, ये बोलता है कि भाई 5 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड, एक मिनट, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, फ्रॉम है ये, फ्रॉम 11, 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है आपको 11 में से। ठीक है, हाउ मेनी ways can these students be selected? अगर 2 specified students are selected and 2 specified students are not selected, क्वेश्चन समझा? 2 उसमें से स्पेसिफाइड स्टूडेंट है जो सिलेक्शन करने ही हैं या फिर नहीं करने हैं। क्वेश्चन समझा एवरीवन? बोलो कैसे सॉल्व करोगे? कितने टोटल 11 है, कितने सेलेक्ट करने हैं? 5 सेलेक्ट करने हैं मैडम। ठीक है,
इसमें ये 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स हैं। अगर ये 2 स्पेसिफाइड हो गए, ध्यान रखना, ये 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे अपने? 9 बच जाएंगे। स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स अगर 9 है, पहला वाला पार्ट, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हुआ, व्हेन 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, तो 9 हो जाएंगे ये रिमेनिंग। इज दिस पार्ट क्लियर? यहां तक क्लियर है क्वेश्चन में? बोलो, बढ़ू आगे। 11 में से 5 को सेलेक्ट करना है, लेकिन उसमें से 2 स्पेसिफाइड ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग ये 9 में से 3 को सेलेक्ट करना है, दैट्स इट। मैडम इसका क्या? इसका कुछ नहीं, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। आर सेलेक्टेड, आर सेलेक्टेड, इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी का आंसर होगा और इसका आंसर आ जाएगा आपका 84 वेज। एम आई क्लियर? 100% डन डियर? समझा क्वेश्चन? चलो नाउ ये नीलकमल, नीलकमल को समझा या नहीं समझा? आपको भी समझा? डन? चलो ना, 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स आर नॉट सेलेक्टेड, ये 2 को सेलेक्ट किया ही नहीं है, 2 को सेलेक्ट नहीं करना है, मतलब ये 9 में से बचे हुए 5 लेने, 2 स्पेसिफाइड, 2 अलग से बच्चे हैं, से 2 अलग से होनहार बच्चे, उन्हें हमें सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये 9 में से 5 सेलेक्ट करना है, 9C5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 126 वेज। क्लियर? दैट्स इट, हो गया। चलो आ जाओ, आंसर देखो, समझ में आया आपको कैसे करना है? वो स्पेसिफाइड है रे, ठीक है, मान लो स्पेसिफाइड मतलब मान लो हैंडीकैप होंगे, या फिर वो बच्चे उनको दिख नहीं रहा है, वो कुछ स्पेसिफाइड बच्चे हैं, उनको अलग रखा है, तो बच्चे कितने? 11 में से 2 अलग है, तो बच्चे कितने? 9, 9 में से 3 और 9 में से 5। डन? ये देखो आंसर, 9 में से 3 84, 9 में से 5 126। डन? So guys, here we had finished your entire exercise 6.7. डन? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। पहले ये बताओ आपको अच्छी तरह से समझा या नहीं समझा? क्लियर है एक्सरसाइज पूरी तरह? परफेक्ट, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज। मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है? तो पेन और नोटबुक लेके रेडी रहना, कुछ डाउट्स है तो वो भी रेडी रखो, वो सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है? यस, चलो बाय बाय, बाय गाइस, बाय बाय एवरीवन।